ये भार्गव की लड़ाई है, पीएन पासवान की लड़ाई है, ये हमारे पत्रकार बंधु का लड़ाई है, सरपंच साहब का लड़ाई है। और आप देखिए ना, दूसरे ब्लॉक से आपके समर्थक लोग आए हैं यातायात की सुविधा की, ताकि हमारे भी बच्चे कल शिक्षा पाने बाहर जा सकें। और जो राजनीतिक शिकार जो करते हैं ना, वो बेकार हो जाते हैं। आपका लड़ाई निस्वार्थ भावना की लड़ाई है। और आपने जो प्रस्ताव अपना तैयार कीजिए और संबंधित अधिकारी को देना है, आप शिष्टमंडल तैयार कीजिए और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका रवि कुमार भार्गव निभाएंगे। उसमें 3 पति में रवि कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज, बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक। इस वक्त हमारे किरण कुमार जो राम भरोस शिक्षक महोदय का सुपुत्र हैं, इनके द्वारा पकड़ी दयाल की विकास को लेकर काफ़ी चिंतन करते हुए पाया गया है। और यहाँ जो भी वीर धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग समाज के प्रति समर्पित लोग हैं। आज किरण जी के द्वारा रेलवे निर्माण को लेकर चकिया से पकड़ी दयाल, ढाका होते बैरगनिया को जोड़ने के लिए बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में हम आपको इनसे बात भी करवाएंगे, इनका परिचय भी दिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि आज तक पकड़ी दयाल राजनीति का शिकार होता रहा है। मुख्यालय होने के बावजूद भी अगर राजनीतिक परिदृश्य इसके साथ नहीं होती है तो नौजवानों की विकास रुक जाती है, क्षेत्र का विकास रुक जाता है। और इस विषय में हमारे किरण कुमार जी के द्वारा जो आज बैठक रखी गई है, यह बैठक समाज के विकास, क्षेत्र का विकास, नौजवानों में जो आज बेरोजगारी छाई हुई है उसको कैसे हटाएं, इस पर इन्होंने जो पहल किया है, जो रेलवे संघर्ष समिति का इन बैठक जो बुलाए हैं, उसमें आइए इनके मुखारबिंद से सुनते हैं इनका परिचय और इनका प्रपोजल, फिर और लोगों से भी बात करवाएंगे। जी सर, दैनिक उदय टाइम्स बिहार में आपका स्वागत है। क्या प्रपोजल है, किस प्रपोजल को लेकर आपने बैठक बुलाया है? हमारे अधिकारी से लेकर जनता के अदालत तक बताने की कृपा करें। इसमें पहले तो मीडिया बंधु के सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। यह रेल लाइन की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। हम लोग, रामा देवी जब सांसद थी उनके समय भी 2017 में इस तरह का हम लोग प्रयास किए थे कि पकड़ी दयाल घोड़ासाहन, चकिया घोड़ासाहन रेल लाइन निकाला जाए और पकड़ी दयाल को उस रेल लाइन में रखा जाए। इसके लिए माननीय सांसद रामा देवी ने प्रयास भी किया था, इसके लिए सदन में भी उठाया था और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी थे, उनको उस तरह से पत्राचार करके और रेल मंत्री के सचिव तक इस मामला को पहुंचाया था, जिसके कारण हम लोग का जो रेल लाइन का प्रस्ताव था वो कई DPR योजना में हम लोग का शामिल है, फिर भी हम लोग आज तक रेल लाइन से वंचित है। और इसका हमको दुख है कि इतना प्रयास करने के बावजूद हम लोग को अभी तक रेल लाइन से जोड़ा नहीं है। और हम लोग का यह लड़ाई चकिया मुख्यालय, पकड़ी दयाल मुख्यालय, ढाका मुख्यालय होते हुए बरगिनिया को जोड़ने का प्रयास चल रहा है कि इसको रेल लाइन से जोड़ा जाए, क्योंकि सभी मुख्यालय को जोड़ने से यहाँ चहुमुखी विकास होगा, व्यापार की वृद्धि होगी, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह रेल लाइन जल्द से जल्द सरकार इसका ध्यान करते हुए इस रेल लाइन को निकालने का काम करे। जी, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम बलराम शर्मा हुआ जी। बीजेपी के हम अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष हुए। और जो है किरण कुमार की जो लड़ाई जो अभी सामने आई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किरण जी बहुत अच्छा जो है काम कर रहा है और जो है पकड़ी दयाल मंडल होते हुए भी जो है आज तक जो है रेल लाइन से जो है नहीं जुड़ा हुआ है। और 2017 से ही जो है लड़ाई चल रहा है, जो पकड़ी चकिया से पकड़ी दयाल और ढाका होते हुए जो है बरगिनिया को जो है जोड़ा जाए, कि ताकि तीनों जो है अनुमंडल
कार्यालय जुड़ते हुए जो है अच्छा जो है काम हो और बेरोजगार को रोजगार मिले और जो है बिजनेस का भी जो है हब बने। जी, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम प्रभुनाथ पासवान हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिराहा पंचायत से हैं। जी, किरण कुमार की लड़ाई जो आपने सुना, जो इनका जो जो थीम है उसको आपने सुना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किरण कुमार जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी बात को रखा है, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है कि जो उनकी लड़ाई है बहुत सार्थक लड़ाई है। और इस पर हम लोग अगर संगठित होकर के हम लोग रेल मंत्री से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग 2017 से इस लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पकड़ी दयाल को छोड़ते हुए। तो हमारा निवेदन इतना ही कहना है रेल मंत्री महोदय से कि चकिया होते हुए पकड़ी दयाल को रखकर और ढाका को बरगनिया से जोड़ा जाए। ये 4 मुख्यालय को जोड़ती है, जिससे यहाँ पर जो है कि बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को जो रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब व्यापारी वर्ग के ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि सेंसिटिव एरिया भी है, जिससे लोगों को रात में निकलने में भय रहता है। माल ढोने का आवागमन भी रेल माध्यम से बहुत सुचारू रूप से लोगों को फायदा मिलेगा। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इसको ध्यान देते हुए और पकड़ी दयाल को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया। जी सर, नमस्कार। आप अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। मैं किरण कुमार के जो कि सभी कार्यों को मैंने सराहना करते हुए आर्थिक स्थिति से या पिछड़े इलाकों को डेवलप एक रेलवे के जरिए ही हो सकता है और इसका हम हार्दिक समर्थन भी करते हैं। यह रेल रूट कैसे निकले जो पकड़ी दयाल को जोड़ते हुए बरगनिया तक जाए? यह चकिया अनुमंडल से निकल करके जो है कि पकड़ी दयाल अनुमंडल होते हुए ढाका अनुमंडल होते हुए बरगनिया अनुमंडल तक जो है कि पहुँचे, जिससे आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो सके और हर तरीके से जो है कि सहायता प्रदान होता रहे। जी सर, नमस्कार। अपना परिचय दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक प्रकाश है, पेशे से हम अधिवक्ता हैं और पकड़ी दयाल नगर पंचायत में हम पार्षद भी रह चुके हैं। इस बार हम नगर अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े हैं। जनहित के मामलों को हमेशा हम लोग मिलजुल करके उठाते रहे हैं। उसी क्रम में यह रेल लाइन से जोड़ने का पकड़ी दयाल को जो मुहिम छेड़ा गया है, यह किरण कुमार जी की लड़ाई नहीं है, यह पकड़ी दयाल के सभी जो लोग हैं उन सभी की लड़ाई है। एक अकेले किरण जी के लड़ने से यह लड़ाई संभव नहीं है। जब तक कि यह पकड़ी दयाल की सभी जनता आगे आकर के इस लड़ाई को नहीं मजबूती देती है, तब तक जो है सो यह संभव नहीं है। और हम सभी कोई मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और माननीय केंद्रीय रेलवे मंत्री से मिल करके भी इस पकड़ी दयाल मुख्यालय को, अनुमंडल मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और यहाँ अपना जो है रेलवे लाइन स्थापित करवाएंगे। पकड़ी दयाल मुख्यालय को वकील साहब किस रूट से आप जुड़वाना चाहते हैं? जैसे कि अभी चकिया अनुमंडल मुख्यालय से हो करके प्रस्तावित है बरगनिया तक का जो 56-55 किलोमीटर का जो रेलवे खंड का जो निर्माण होना है, उसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज़ में आया कि पकड़ी दयाल कहीं भी नहीं है। तो इस बात को जान करके बहुत दुख हुआ यहाँ की जनता को कि यह पकड़ी दयाल को छोड़ करके कैसे जो है सो ये रूट चार्ट बनाया गया है। बस इसी को लेकर के संघर्ष समिति का आयोजन आज किया गया है। अभी आपका सोच क्या है? इस पकड़ी दयाल को किस रूट से जोड़ना चाहते हैं आप? पकड़ी दयाल जो है ये जैसे कि चकिया मुख्यालय से बरगनिया तक जो जा रही है रेलखंड, उसमें पकड़ी दयाल मुख्यालय और ढाका अनुमंडल मुख्यालय और चकिया अनुमंडल मुख्यालय, यह जो 3 मुख्य सब डिविजनल मुख्यालय है, इस चीज़ों को रेलखंड से जोड़ने से यहाँ के लोगों का विकास होगा, बेरोजगारी। आपका सीधा इशारा है कि चकिया बनझूला से होते हुए पकड़ी दयाल को जोड़ते हुए ढाका और बरगनिया में? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे यहाँ बहुत ही होनहार नौजुवक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक पहचान, समाज सेवी के क्षेत्र में एक पहचान बनाए हुए हैं और मेरा छोटा भाई भी हैं। आइए, खाली करके आइए। जब तक हमारे सिराहा पंचायत के कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात पूर्व सरपंच नामाजुद्दीन शाह जी हैं, आपने किरण कुमार की विषय को सुना
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप रूल रेट निकलवाने की अपना प्रस्ताव किरण रखते जी हैं? के साथ 2017 से हम लोग उठाव किए रेल परियोजना, और हम लोग चकिया से पकड़ी दयाल प्रखंड होते हुए ढाका बरगिनिया के लड़ाई हम लोग लड़े हैं। आज हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पकड़ी दयाल मुख्यालय छोड़ा जा रहा है। इसके लिए हम लोग को बहुत दुखी है। हमारे प्रखंड से सब लोग का विचार है कि यहाँ से चकिया से होते हुए ढाका पकड़ी दयाल से जोड़ा जाए। इसलिए हम सब कोई लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किरण जी के साथ हम लोग बिल्कुल रहेंगे। आप यह बताएं कि पकड़ी दयाल को किस रूट से जोड़ना चाहते हैं आप? चकिया से पकड़ी दयाल ढाका बरगिनिया, यानी चकिया बनझूला से सीधे पकड़ी दयाल, पकड़ी दयाल से ढाका, ढाका से सीधे बरगिनिया, इसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, तो इससे आप पूरा क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। विकास। जी, चलिए, हमारे छोटे भाई और पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर पहचान बनाने वाले मनोहर सिंह सामने हैं। मनोहर जी, आपका हमारे अखबार में स्वागत है। अभी किरण जी की बैठक में हम सभी लोग भाग लिए हैं। इनका जो प्रस्ताव है, जो आप सभी लोगों का प्रस्ताव सुना, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और ये भी सुन लीजिए, आप एक इतिहासकार भी हैं और आपकी पहुंच लंबी है। इस सब मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे, उसको भी हमारे दर्शकों को बताइए। जो अभी हमारा पकड़ी दयाल अनुमंडल मुख्यालय है, यह बहुत दिनों से यहाँ के लोग रेलवे लाइन तरस रहा है। हर जगह से रेलवे लाइन जो जिधर से आ रहा है उधर से अपना सर्वे कराकर, कोई कह रहा है कि ढाका होकर मोतिहारी जाएगी, तो कोई कह रहा है कि मधुबन होकर निकल जाएगी बरगिनिया। तो पकड़ी दयाल के जनता कहाँ जाएगी? पकड़ी दयाल के जनता के भी रेलवे का तो सुख मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए। इस स्थिति में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जो सांसद हो, विधायक हो, सभी लोगों को इस पर पहल करके लगकर और पकड़ी दयाल को रेल लाइन से किसी भी सूरत में जोड़ने के, किस रूप से आप जोड़ने के पक्ष में हैं? हम सबसे बेटर अभी वर्तमान में होगा कि चकिया से पकड़ी दयाल अनुमंडल, चकिया अनुमंडल मुख्यालय, पकड़ी दयाल अनुमंडल मुख्यालय, ढाका अनुमंडल मुख्यालय होते हुए जो बरगिनिया दूसरे जिला में है, सीतामढ़ी जिला में है, सीतामढ़ी जिला, इससे उन्हें आपको 2 जिला का लगाव भी होगा। और 3 अनुमंडल जो पूर्वी चंपारण का है, वो पिछड़ा अनुमंडल के रूप में बुझिए कि पिछड़ा इलाका है। इससे इस एरिया का रेलवे से जब जुड़ाव होगा तो डेवलप ऑटोमेटिक बहुत सुंदर होगा। चलिए, हमारे पत्रकार महोदय ने जो प्रस्ताव रखा वो काफ़ी सराहनीय के पात्र हैं। आइए हम अपने बैठक में भाग लिए महोदय से परिचय कराते हैं। क्या सर, क्या परिचय है? मेरा नाम ध्रुव प्रसाद हुआ। ध्रुव प्रसाद, घर मधुबनी घाट हुआ। मधुबनी घाट हुआ। जी ध्रुव जी, किरण जी के बुलावे पर आप इस प्रस्ताव की वित्त बैठक में आए हैं। आज रेलवे संघर्ष समिति का गठन हुआ है, उनके सपनों को कैसे साकार करेंगे, किस रूट से रेल लाइन निकले, ये आप अपनी कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, डाला जाए। किरण जी के सोच से हम बहुत खुश हैं। अभी जो रेलवे वाला काम 17 से शुरू हुआ और अभी आके बाधित हुआ है, जिसमें पकड़ी दयाल अभी छोड़ा जा रहा है, तो हम इस पर वही हमारा सुझाव है कि चकिया बनझूला होते हुए पकड़ी दयाल ढाका से बरगिनिया को जोड़ा जाए। आपने सुना मधुबनी निवासी, क्या नाम है, ध्रुव प्रसाद जी बोले कि बनझूला होते, पकड़ी दयाल होते, ढाका बरगिनिया में जोड़ा जाए तो क्षेत्र का विकास संभव है। सर, आप क्या कहेंगे, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हुआ राजेश कुमार पासवान। अच्छा, हम मधुबनी घाट और किरण भाई के समर्थन में। राजेश कुमार पासवान तो ऐतिहासिक नाम है जी, बहुत प्रसिद्ध नाम है। तब तो मेरा संघर्ष समिति सफलता पाएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। जी हाँ, किरण जी के सपनों को कैसे आप साकार करेंगे? साकार करेंगे कि अब मुजफ्फरपुर से होते हुए चकिया जो अनुमंडल है और हमारे यहाँ पकड़ी दयाल भी अनुमंडल है, इस रूट से अगर जोड़ा जाए और पकड़ी दयाल बनझूला होते हुए ढाका के रूट होते हुए बरगिनिया तक जाए, तो इससे यातायात का भी सुविधा बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापारी लाइन में भी, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत लाभदायक, शिक्षा से लेके हर चीज़ तक। जी जी, बहुत ध्रुव
हमारे राजेश पासवान जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि संघर्ष समिति में आपका अहम रोल रहेगा। ध्रुव जी नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ कौशल किशोर प्रसाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी घाट। मधुबनी के जी, संघर्ष समिति में शामिल होने आए हैं। क्या कैसे रूट निकले कि जी आपके क्षेत्र का विकास होगा? किरण भैया जो बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं। अच्छा, रेल मतलब कि लेकर के रेलवे लाइन लेकर के, तो वही चकिया से बना झुल्ला होते हुए और पकड़ी दयाल होते हुए ढाका का। ये तीनों महायोद्धा मधुबनी घाट के रहने वाले हैं, जो मोतिहारी ब्लॉक में पड़ता है और क्षेत्र की विकास के नाम पर अपनी अहम कार्य भूमिका निभाने हेतु आज यहाँ बैठक है। मैं इन्हें नमन करता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा, वाह। अभी आपने सुना, सभी लोगों का विचारधारा को सुना और किरण जी के सपनों को सभी लोगों ने साकार करने के लिए एक विचारधारा को अपनाया है। और इस विचारधारा में आज जो हमारे जितने लोग हैं, किरण जी यही आपका मेन रीड है। आने वाले कल सुख के साथी बहुत होते हैं और निर्माण के साथी जो उपस्थित होते हैं वही मेन रीड कहे जाते हैं। क्या आप सभी इसको समर्थन करते हैं पत्रकार महोदय? देखिए, आप जो संघर्ष लेकर चले हैं, इस संघर्ष को हम सभी भाई जितना उपस्थित हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये भार्गव की लड़ाई है, पीएन पासवान की लड़ाई है, ये हमारे पत्रकार बंधु का लड़ाई है, सरपंच साहब का लड़ाई है। और आप देखिए ना, दूसरे ब्लॉक से आपके समर्थक लोग आए हैं यातायात की सुविधा की, ताकि हमारे भी बच्चे कल शिक्षा पाने बाहर जा सकें। और जो राजनीतिक शिकार जो करते हैं ना, वो बेकार हो जाते हैं। आपका लड़ाई निस्वार्थ भावना की लड़ाई है। और आपने जो प्रस्ताव अपना तैयार कीजिए और संबंधित अधिकारी को देना है। आप शिष्टमंडल तैयार कीजिए और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका रवि कुमार भार्गव निभाएंगे। उसमें 3 प्रति में 3 जगह आवेदन। दूसरी बिंदु है, इसका नाम हम लोग अगर दे दें कि समस्तीपुर जोन में है, चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल संघर्ष समिति, कैसा रहेगा? चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल संघर्ष समिति। संयोजक महोदय, सभी लोगों ने विचार किया है कि इसका नामाकरण अगर रखा जाए मनोहर बाबू, तो चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल संघर्ष समिति। हाँ, ठीक है ना? एकदम सही है। मार्ग संघर्ष समिति है, इसमें उसको पकड़ी दयाल काटिए, उससे बदबू। रेल मार्ग जो है ना, एजेंडा चकिया। अरे आप उसको नामाकरण कीजिए ना, नामाकरण तो कीजिए, प्रस्ताव में ले लीजिए कि चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल संघर्ष समिति। प्लेटफॉर्म का नाम तय हो जाएगी क्या? प्लेटफॉर्म, हाँ, बस क्या वकील साहब, गलत कैसे? प्लेटफॉर्म नहीं बनाइएगा तो अच्छा, नामकरण क्या दिए हैं आप? क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा गया चकिया मंडल मुख्यालय पकड़ी दयाल। अरे ये सब कुछ नहीं, सब कुछ छोड़िए ना, आप एक नामकरण दीजिए, नाम दीजिएगा ना, पकड़ी दयाल रेल मार्ग संघर्ष, उसको चेंज कीजिए, उसी को बदल दीजिए, बदलिए उसको, लिखिए चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल संघर्ष समिति। क्या मनोहर बाबू? हाँ, रेल लाइन संघर्ष समिति। हाँ, वही रेल मार्ग संघर्ष समिति। चकिया, हाँ, पकड़ी दयाल उधर हो गया, ढाका जोड़ दीजिए ना। हाँ, बस, हाँ हो गया। चलिए, इस आज के जो गठन हुआ है हमारे संयोजक महोदय के द्वारा, उसका नामाकरण जो हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे किरण कुमार जी के द्वारा, हमारे जितने महावीर बैठे हुए हैं सबके द्वारा, चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल मार्ग संघर्ष समिति। क्या इसका कोई समर्थन करेंगे अभिषेक साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी। चलिए, आप देखिए, और इसी अभियान से ये जानी जाएगी अब हम सबों की टीम। और जब भी किरण कुमार की पुकार होगी, हम सभी लोग मुस्तैद रहेंगे। माननीय मीडिया प्रभारी महोदय, आज जो निर्वाचन हुआ है उस संबंध में जरा सा आप विस्तार पूर्वक बताएं तो निर्वाचन किन किन व्यक्तियों का किस किस पद पर आपने किया है, जरा सा बताने की मनोहर बाबू कृपा करें, पढ़कर सुना दें सभी लोगों को, सिर्फ निर्वाचन की पढ़कर सुना दें।
क्या पता नहीं क्या मैंने वो सर्वसम्मति से सब लोग सुने ध्यान से, जरा सा ध्यान दे दीजिए। हाँ, सर्वसम्मति से जरा खड़े होकर बताइए ना सब पकड़ी लोग। दयाल रेल मार्ग संघर्ष समिति हाँ, का अध्यक्ष पद पर प्रस्ताव के लिए बलराम शर्मा ने किरण कुमार का नाम को आगे किया था। ये हैं किरण कुमार अध्यक्ष ने किया। सचिव पद के लिए प्रभुनाथ पासवान एवं संयुक्त सचिव, ये हैं प्रभुनाथ पासवान सचिव का प्रस्ताव हुआ। अभिषेक आप हैं ना, ने किया। देवेंद्र, ये हैं देवेंद्र बाबू संयुक्त सचिव। किया उपाध्यक्ष पद के लिए अभिषेक प्रकाश का प्रस्ताव। ये हैं अभिषेक प्रकाश अधिवक्ता जो उसका समर्थन रेलवे संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष चुने गए। मीडिया प्रभारी मनोहर कुमार सिंह को बनाया ये गया। हमारे मनोहर कुमार सिंह मीडिया प्रभारी बने संघर्ष समिति के। रवि कुमार भार्गव जी को चुना गया है। हमारे फोटो के दिखाइए, देखिए आ रहा है, आ गया। ये है रवि कुमार भार्गव, संयोजक रेल संघर्ष समिति पकड़ी दयाल। कोषाध्यक्ष पद पर राम अयोध्या साहब को, ये हमारे क्रांतिकारी सरपंच राम अयोध्या साहब को रेल संघर्ष समिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया। कोषाध्यक्ष उनको बनाया गया। तो बलराम जी का कोई पोस्ट, बलिराम जी का आया था ना पहले प्रस्ताव में, तो प्रस्तावक में है, किसी पोस्ट पर थोड़े। अरे भैया किरण बाबू, आप अध्यक्ष के रूप में संघर्ष समिति को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं संघर्ष समिति को कि आप लोग के सहयोग से यह काम जरूर सफल होगा और हम लोग जो पूर्व में संघर्ष किए हैं उसका परिणाम आना बाकी है और इसका परिणाम जल्द से जल्द हम लोग को मिलेगा। इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आज समाप्त कर रहे हैं और आगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर रणनीति, हर काम को करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बैठक हम अध्यक्ष जी से अपील करेंगे कि सिरहा नारायणी नदी किनारे स्थित पंचायत सरकार भवन में हो, हमारे शिष्टमंडल लोग वहाँ चले, सेवा का मौका दें। क्या पीएन बाबू? हम इस बात से सहमत है भार्गव जी की। अगली मीटिंग बोलिए सरपंच साहब, अगला बैठक में मतलब जो है कि रखा जाए। चलिए, और बैठक कराएंगे किरण बाबू, दिखाएंगे भी, और मेला दिखाने का भी जरूरत हो मेला भी दिखाएंगे, कलम चलाने की जरूरत हो बलिराम जी कलम भी चलेगी। मेरा भी बैठक इस तरह से नहीं हुआ है, सिर्फ मीडिया वाले लोग। आपने देखा आज चकिया पकड़ी दयाल ढाका रेल मार्ग संघर्ष समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष किरण कुमार जी चुने गए, उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश जी अधिवक्ता चुने गए और सभी विभिन्न प्रकार के पद पर अभी निर्वाचित हुए। बहुत ऐसे पद खाली रखा गया है, बहुत ऐसे पद खाली रखा गया है जो हम ढाका से भी, जो हमारे समर्थक आने वाले हैं, पकड़दयाल से आने वाले हैं, सिरहा से आने वाले हैं, मजार से आने वाले हैं, सबके बीच हम लोग इस रूट में आने वाले सबके बीच वितरण किया जाएगा। और आज एक नई किरण इस पकड़दयाल की धरती पर जगी, जो चकिया से बनझूला होते, घासी पाकर होते, नरहर पकड़ी होते, मझार होते, सिरहा होते, पकड़दयाल होते, हरकबारा होते और शिकारगंज होते, ढाका रेल मार्ग पहुंचेगी और वहां से घोड़ा सहान पहुंचेगा। वह दिन बलिराम बाबू कैसा लगेगा? बहुत आनंदमय होगा, बहुत आनंदमय होगा। किरण जी, आपकी सपना उस दिन कैसा लगेगा जिस दिन चकिया बनझूला होते, नरहर घासी पाकर नरहर पकड़ी होते, मझार कोरल होते, सिरहा होते, पकड़दयाल आएगी और पकड़दयाल से हरकबारा होते, शिकारगंज होते, ढाका बरगिनिया में मिलेगी। उस दिन आपके सपनों का कैसा साकार? उस दिन तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और पूरे गांव में मैं मिठाई बंटवाऊंगा। अगर इस तरह का हमारा प्रयास सफलता अगर प्राप्त कर लिया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं इतना खुश होऊंगा, शायद दुनिया का कोई आदमी इतना खुश नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक प्रकाश जी, आप अधिवक्ता हैं, कितने प्रतिशत इनके कार्य को सफलता की ओर आप अभी की मायने से देखने शुरू किए हैं? देखिए, सवाल है कि इस लड़ाई का आगाज़ हम लोगों ने मिल कर के किया है
और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक इसका अंजाम नहीं मिल जाए। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ इस धरती के लिए, जिस दिन हम लोग रेल खंड का माने इधर से जो है घोषणा हो जाएगा कि पकड़ी दयाल होते हुए ये रेल खंड बनेगा, तब तक जो है सो हम लोग जो है सो लड़ाई को जारी रखेंगे और उस दिन तक लड़ते रहेंगे जब तक कि माननीय रेल मंत्री जी का घोषणा नहीं हो जाता है। यहाँ जरूरत पड़ेगी हम सभी लोग रेल मंत्री से मिलने चलेंगे, डेट लेंगे और पहला अभियान जो है कागजी अभियान पूरा करें अध्यक्ष जी। और इसको हमको ये नहीं देखना है कि देवेंद्र जी, पीएन जी, बलिराम जी, अध्यक्ष जी, अभिषेक प्रकाश जी, सरपंच साहब, हमारे तीनों महायोद्धागण, आप सिर्फ सूचना करेंगे फलाने जगह चलना है। हम लोग इसकी कॉपी अपने स्थानीय माननीय विधायक महोदय को भी देंगे शिष्टमंडल के साथ, और सांसद महोदया को भी हम लोग समर्पित करने चलेंगे और इसकी कॉपी हम लोग तय करेंगे और बूंद बूंद से तालाब भरेंगे अभिषेक प्रकाश जी, और भारत सरकार के यहाँ भी हम लोग चलकर समर्पित करेंगे। कैसा रहा ये प्रस्ताव आपका? एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा प्रस्ताव है आपका भार्गव जी। आपके जैसे ऊर्जावान और अच्छे लोग अगर इस संगठन में मिले हैं तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होगा और हम लोग का सपना पूरा होगा। जय माता जी।